बिहार मेवाड़ मैत्री समिति जब पिछले 30 साल पहले यहाँ पर छठ पर्व का आयोजन करना शुरू किया था, तो मुझे जहाँ तक ज्ञात है और जो हमारे पहले पीढ़ी के लोग हैं जो अभी भी शुरुआती दौर से आज तक इस कार्य को करते आ रहे हैं, उनसे जो मुझे ज्ञान मिली है, जो उनसे परामर्श मिली है, उसके अनुसार शुरुआती दौर में हमारी संख्या या हमारी एकजुटता इतनी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे इस महापर्व ने, इस महान पर्व ने हम सभी साथी मित्रों को एकजुट करके आज हम बिहार मेवाड़ मैत्री समिति के अथक प्रयास से चित्तौड़गढ़ के पावन धरती बेड़ज नदी के किनारे हजारों की संख्या में उपस्थित होकर इस छठ महापर्व को मना रहे हैं। साथी मित्रों, यह एक अद्भुत दृश्य है, अद्भुत, सचमुच में दिल को छू जाने वाली यह पर्व, जिसे देखकर मुझे तो अति प्रसन्नता होती है। मैं कितना भी कार्य में बिजी रहता हूँ, जरूर आता हूँ। और आप सभी ने भी जिस तरह से अपने सारे कार्य को छोड़कर जो हमारे महापर्व है छठ महापर्व, उसको मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार। साथी मित्रों, आप सभी के अथक प्रयास से ही यह महापर्व महान होता है। और उन माताएं बहनों को मैं प्रणाम करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं उनको, जिन्होंने इस महापर्व को 4 दिन तक निर्जल व्रत रखकर पूरा करती हैं। आप धन्य हैं माताएं बहनें, आप ही कर सकती हैं। आपका त्याग तपस्या पृथ्वी के सृष्टि से ही आज तक रहा है। और आपने यूपी, बिहार, पूर्वांचल, झारखंड और बंगाल, इन सारे राज्यों से जहां जहां भी लोग हैं वहां एकत्रित होकर, एकजुट होकर इस महापर्व को मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आप सबके इस महान व्रत को देखकर, आप सबके इस महान त्याग को देखकर मेरी माताएं बहनें, मैं आप सभी को अपने मेवाड़ मैत्री समिति के ओर से बहुत आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपके त्याग से ही आज हम चित्तौड़ जैसे एक छोटे जगह में रहने के बाद भी इतना संख्या में एकत्रित होकर हम सभी ने यह अद्भुत दृश्य देखने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आप इसी तरह से निरंतर अपना त्याग जो देती आई हैं, जो आपने तपस्या करते आए हैं, जिसके वजह से हमारे घरों में पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं, वो केवल माताएं बहनें हैं। उनकी जितना प्रशंसा किया जाए, आपके प्रति जितना आभार व्यक्त किया जाए, वह कम है। बिहार मेवाड़ मैत्री समिति, मेरी माताएं बहनें हमेशा आप लोगों के साथ है। आप लोगों के सारे जितने भी हो सकते हैं, हम सबके ओर से सुचारू व्यवस्था के लिए हमने वॉलंटियर्स रखे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, इतने दिनों में जो बिहार मेवाड़ मैत्री समिति बेड़ज नदी के किनारे चित्तौड़गढ़ में जो छठ पूजा मनाती आई है मित्रों, ऐसा लगता है हम सभी लोग एक परिवार के आदमी हैं। हमारे बीच में कोई भेदभाव नहीं रहता है। यही तो छठ महापर्व का सबसे बड़ा एक उदाहरण है। आज हम सब अलग अलग जगहों से आए हैं, इसके बाद भी हम एक दूसरे को अपना मान रहे हैं। ये हमारे भाई हैं, हमारे मित्र हैं, ये हमारे माताएं हैं, बहनें हैं। कोई भेदभाव नहीं, सब एकजुट हैं, एक मंच में हैं, क्योंकि हम आज उस महान पर्व को आज मना रहे हैं। और मित्रों, जैसा कि छठ पर्व के बारे में माना गया है कि भगवान रामचंद्र जी जब वनवास से वापस आए थे, तब उन्होंने उनके कुल देवता जो सूर्य भगवान साक्षात भास्कर देव दीनानाथ हैं, उनके प्रति यह छठ का व्रत रखा था और इस कठिन व्रत को करके उनके प्रति सम्मान जताया था। हालांकि भगवान स्वयं भगवान थे, फिर भी चूंकि उनके पूर्वजों का कुल देवता सूर्य देव थे, तो उन्होंने उनका सम्मान रखा और उनके लिए व्रत रखा और उनके प्रति आभार प्रकट किया। सूर्य देव, आपके प्रति हे भगवान, आप तो हमेशा प्रत्यक्ष हैं। आपके लिए हम जितना आपका आभार प्रकट करें
कोटि कोटि प्रणाम है आपको। आप हर दिन सुबह हमारे सामने उदित होते हैं और हमें पूरा दिन ऊर्जा से ऊर्जान्वित करते हैं, और आपसे ही हमारा सृष्टि है। ये सभी को ज्ञात है कि आपके बिना सृष्टि संभव नहीं है। सूर्य देव, हे दीनानाथ, हे छठी मैया। छठी मैया सूर्य देव के बहन मानी गई हैं। ये दोनों भाई और बहन का त्योहार है दोस्तों। और हम कितना भी कष्ट में हो, कितना भी हमें परेशानियां हो, लेकिन भगवान सूर्य देव प्रत्यक्ष होकर हमें निरंतर हम आशीर्वाद हमें देते रहते हैं। एक प्रत्यक्ष देव हैं जिन्हें हम साक्षात दर्शन करते हैं, जिनका भगवान आप दीनानाथ इसी तरह से हमारे बीच उदित होते रहिए, हमें आशीर्वाद देते रहिए। और हे छठी मैया, हमारे माताएं बहनें जो पूरे विश्व में ये छठ महापर्व प्रचार प्रसार के माध्यम से धीरे धीरे अपना जगह बनाता चला गया। आज केवल एक चित्तौड़ की उदाहरण मैं नहीं दे रहा हूं, आप भारतवर्ष के किसी भी कोने में जाइए, कहीं भी जाइए, आपको छठ का ये छठा अपने गिरफ्त में जरूर लेगी। आप इससे दूर नहीं रह सकते, इस महान दृश्य से दूर नहीं रह सकते। शब्दों में बयान करना संभव नहीं है इस छठ पर्व को। किसी के पास ये शब्द नहीं है जो इस पर्व के बारे में बयान कर सके और या विस्तृत रूप से कुछ बोल सके। इसको अनुभव किया जा सकता है मित्रों। आप जब छठ घाट के किनारे आएंगे तो आपको अनुभूति होगी इस महान पर्व की कि यह पर्व होता क्या है। सारे पर्व को पर्व कहा गया है, लेकिन छठ को महापर्व कहा गया है। मित्रों, हम साथी मित्रों जो बिहार, यूपी, झारखंड, बंगाल और देश के अन्य प्रांत में जो भी हमारे साथी मित्र रह रहे हैं, जो बस चुके हैं, उन सभी ने यह प्रमाणित कर दिया है कि ये महापर्व है। 4 दिन तक अनवरत, इस व्रत में हम लोग दिवाली के दिन से ही लग जाते हैं। हमारी दिवाली तो छठ के बाद, कल सुबह प्रातः जब हम अर्घ्य प्रदान करेंगे उसके बाद हमारी दिवाली समाप्त होती है। हम दिवाली और छठ दोनों पर्व को साथ में लेकर 6-7 दिन तक लगे रहते हैं इस पर। और उत्तर प्रदेश, जहाँ पूर्वांचल बोला जाता है मित्रों, उत्तर प्रदेश का जो भी साथी मित्र हैं उन सभी को भी मेरा आभार। आपने भी शुरू से ही पूर्वांचल, खास करके उत्तर प्रदेश में जो है, वह लोगों ने भी काफी बढ़ चढ़कर हमेशा इस पर्व को बनाया है। पूर्वांचल में गाजीपुर, बलिया, आपका आजमगढ़, चंदौली, बनारस, ये जो सारे क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में मैंने दौरा किया है, देखा है छठ पूजा के उपलक्ष्य में काफी बढ़ चढ़कर लोग भाग लेते हैं। और सबसे ज्यादा मेरी माताएं बहनें, मैं हर बार हमेशा उनका सम्मान सबसे पहले करना चाहता हूं। आपके वजह से ये पर्व महापर्व कहलाता है। आपके त्याग, आपकी तपस्या और निरंतर हर पर्व में आपने बढ़ चढ़कर त्याग तपस्या दिखाकर इस सारे पर्व को आपने महान बनाया है। और इस छठ पर्व में जो आप व्रती माताएं हैं उनके चरणों स्पर्श करता हूं मैं। हमारे मेवाड़ मैत्री समिति की ओर से आभार प्रकट करता हूं आपका कि आपने इस महापर्व को अपनाकर हम सभी को धन्य किया। आप मना रहे हैं पर्व, इसलिए हम इस घाट पर उपस्थित हुए हैं और दूसरी कोई वजह नहीं है। माताएं बहने, आप इसी तरह से हमारे इस महापर्व को महान से महानतर बनाते रहिए। निरंतर हर साल इसमें वृद्धि करिए, बढ़ चढ़कर भाग लीजिए, ताकि हम लोगों को हमेशा बाहर रहते हुए घर के इस पर्व का लुत्फ, इस पर्व का जो महानता है उसको समझने का प्रयास करते रहे हम, और हमें इसका आशीर्वाद मिलते रहे आपके प्रसाद के माध्यम से, आपके तपस्या के माध्यम से। मित्रों, इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि छठ महापर्व को जो अदर स्टेट मनाने वाले स्टेटों में, जो बंगाल है, बंगाल के बंगाली समाज ने काफी हद तक अपनाया है इसको। लगभग 80% बंगाल के लोग जो इस छठ को नहीं जानते थे,
वहां पे छठ के दिन अवकाश होती है, जैसे कि बिहार में होता है उसी तरह से बंगाल में भी होता है। मेरे गांव में मैंने देखा है पहले 8-10 घर करते थे छठ, आज 10,000 लोग करते हैं मेरे पंचायत में। धीरे धीरे लोग इस महान पर्व को समझते गए, इस महान पर्व के साथ जुड़ते गए और इसकी प्रचार प्रसार होती गई। और ना हम सभी भाइयों को मालूम है कि एक समय जो करते थे बस वही करते आ रहे थे, लेकिन आज इसमें वृद्धि निरंतर हो रही है, हर साल हो रही है। लोग समझ रहे हैं, समझने के बाद करने का प्रयास कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। और इसमें बंगाल राज्य को मैं सबसे पहला दर्जा देता हूं यूपी बिहार पूर्वांचल के बाद, कि बंगाल ने इस महापर्व को बहुत हद तक मनाया है। वहां से ममता बनर्जी सरकार ने अवकाश का भी घोषणा कर रखी है, ताकि हम सभी साथी मित्र भाई बंधु अपने परिवार के साथ छठ घाट जा सके, इस पर्व में पूरी तरह से शामिल हो सके और इसका जो है महानता को समझ सके, आशीर्वाद प्राप्त कर सके। सूर्य देव धीरे धीरे अस्तगामी हो रहे हैं। इस महान पर्व का सबसे बड़ी केंद्र में भी छठ पर्व धूमधाम से सरकारी छुट्टी हो गई। केंद्र सरकार ने भी काफी इसमें बढ़ चढ़कर अपनी संवेदनाएं, अपनी समर्थन जो है जताई है इस पर्व के प्रति। दिल्ली में भी काफी सारे घाटों पर सरकार के तरफ से साफ सफाई और सारे इंतजाम किए गए हैं, पंडालों की व्यवस्था की गई है और केंद्र सरकार हमेशा इस छठ पर्व के साथ खड़ी है। क्योंकि जैसे जैसे लोगों को इस महान पर्व को समझने में मदद मिली, उन्होंने समझा, जाना इस कठिन व्रत को। मित्रों, जब आप इस कठिन व्रत को समझ जाते हैं तो आपके अंदर सूर्य देव और छठी माता विराज कर जाती हैं। क्योंकि जब इस महान पर्व के बारे में समझाया जाता है, 4 दिन का इस निरंतर व्रत में कितनी त्याग और तपस्या है, इसको जानने के बाद कोई भी इंसान खींचा चला आएगा अगर वो समझने की और जानने की कोशिश करे। तो हे सूर्य देव, आपने अपनी छटा जैसे पूरे विश्व में बिखेरते हैं, उसी तरह से आपने हर एक इंसान पे धीरे धीरे अपने प्रभाव से इस पर्व को बेहतर और महान बनाते चले गए। आपके ही प्रेरणा से आज हजारों लाखों करोड़ों लोग इस महापर्व से जुड़ते चले गए। इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। हे भास्कर देव, हे छठी मैया, आप हमेशा इसी तरह से अपना आशीर्वाद बरसाते रहिए ताकि हमारा जीवन धन्य होता रहे। आपके छटा से हमारा जिंदगी में सुधार होते रहे, हमारे सारे कष्ट दूर होते रहे। आपसे यही प्रार्थना है, निरंतर आपसे यही हमारी कामना रहती है। सूर्य देव, आप हमेशा प्रत्यक्ष हैं, प्रत्यक्ष होकर हमें हमेशा दर्शन देते हैं, हर रोज देते हैं। और हमारी इस महापर्व का सबसे बड़ा उदाहरण है प्रभु कि हम डूबते सूरज का भी पहले पूजा करते हैं, उगते सूरज का बाद में। प्रभु, आपके प्रति हमारा जो सम्मान है, आपके प्रति हमारी जो उत्साह है, हे प्रभु, इसी से पता चलता है कि हम आपको और आपके प्रति कितना समर्पित हैं। प्रभु, आप अस्तगामी होते हुए भी हमारे लिए सबसे महान देव हैं। आप हमेशा हमारे बीच रहते हैं, प्रत्यक्ष रहते हैं। प्रभु, आप अस्त होने के बाद फिर भी आशा जगाते हैं और सुबह होते प्रातः हमें दर्शन देकर धन्य करते हैं, अपनी छटा बिखेर कर हमें आशीर्वाद देते हैं। हमारे जिंदगी में आगे बढ़ने का आप ऊर्जा देते हैं, आपसे ही जिंदगी की ऊर्जा मिलती है। प्रभु, हे छठी मैया, हमारे माताएं बहनें पूरे विश्व में जो जहां भी कोने कोने में देश के आज छठ महापर्व को मनाया जा रहा है, इस पर्व के उपलक्ष्य में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हे प्रभु, आप सभी को अपने आशीर्वाद से आप भर दीजिए, उनको धन्य धान्य से भर दीजिए, उनके सारे कष्ट को हर लीजिए। प्रभु, इसीलिए तो हम आज आपके समक्ष इस छठ घाट को छठ घाट पे जो बेडज नदी के किनारे चित्तौड़गढ़ में है। प्रभु, हम सब घर से बाहर हैं अभी, और सारे लोग जो भी हैं
यूपी, बिहार, पूर्वांचल, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल और विदेश के और भी सारे कोने से सभी आज उपस्थित हुए हैं आपके चरणों में वंदना करने के लिए। प्रभु आपको प्रणाम करते हैं हम सभी। और छठ पूजा के इस महापर्व पे जो बिहार मेवाड़ मैत्री समिति ने अपना समर्पण दिया है आज पिछले 30 साल से, उसी का यह परिणाम है कि हमारे सभी भाई बंधु जो भी इस पर्व को मना रहे हैं, सभी हम लोगों के साथ इस घाट पे उपस्थित हो गए हैं। एक एक करके हम सभी हर साल एकत्रित होते चले जा रहे हैं, हमारी संख्या में वृद्धि होती चली जा रही है। एक बार मैं चाहूंगा कि आप इधर का दृश्य दिखाइए, सामने जो हमारे भाई बंधु माताएं बहनें सभी खड़े होकर इस पर्व को, इस महापर्व को मना रहे हैं और इसमें कोई कसर नहीं छोड़ रहे। कितना उत्साह, खुशी और हर्षोल्लास की माहौल है। आप एक बार दिखाएं कैमरा के माध्यम से कितने हमारे माताएं बहनें समर्पित हैं। इस ठंड में भी पानी में उतरकर सूर्य देव के प्रति अपना आभार प्रकट कर रही हैं, सूर्य देव के प्रति वंदना कर रहे हैं। और हमारे साथी मित्र भाई बंधुगण सभी मिलकर इस पर्व को हर्षोल्लास से मना रहे हैं, जिसे शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। अद्भुत है ये दृश्य, अद्भुत है ये दृश्य, जिसे मैं शब्दों में पूरी तरह से बयां नहीं कर पा रहा हूं। अपने मन की भावना व्यक्त कर रहा हूं कि मैं क्या समझता हूं, मेरे भाई मित्र जो आए हैं वो क्या समझते हैं इस महान पर्व के बारे में। मेरा तो दोस्तों बिहार मेवाड़ मैत्री समिति जो हमारी समिति गठित है उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं तो बहुत ही हंसी खुशी हर्षोल्लास से मिलते हैं। अपन एक साथ दूर रहते हुए भी हमेशा एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। बिहार मेवाड़ मैत्री समिति मेरे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को भी अपने छोटी सी छोटी कोई मीटिंग्स हो, कोई मीटिंग रखी गई हो, उसमें जरूर याद करते हैं, जरूर बुलाते हैं। मैं तो बहुत धन्य हूँ बिहार मेवाड़ मैत्री समिति के साथ जुड़कर कि उन्होंने मुझे अपना सदस्यता दी और अपने सदस्य के रूप में मुझे हर समय याद किया। हर त्योहार पे उन्होंने हमें बुलाया। यह हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। बिहार मेवाड़ मैत्री समिति जो इतने सालों से अथक प्रयास कर रही है और इस बीच में अपने साथी मित्र जितने भी हैं यहाँ माताएं बहनें जिनके परिवार से लोग आए हुए हैं, आप सभी को मैं बिहार मेवाड़ मैत्री समिति के ओर से सूचित करता हूं कि आप अगर अपना सहयोग राशि समिति को समर्पित करना चाहते हैं ताकि छठ पूजा के जो आयोजन है वो और सुचारू रूप से संपन्न हो, तो इसमें कमेटी की आप सहायता करना चाहते हैं। अगर आप बिहार मेवाड़ मैत्री समिति से जुड़कर अपना सहयोग राशि देना चाहते हैं तो इस पंडाल में आकर हमारे प्राक्तन जो है कार्यकर्ता मुखिया जी हैं, इनके पास आप अपना एंट्री करवाकर छठ माता के इस पावन पर्व के अवसर पर आप अपना नाम नामांकित करा सकते हैं, रजिस्टर्ड करा सकते हैं। तो आप जो साथी मित्रों बंधुगण अपना सहयोग राशि देना चाहते हैं, आप आगे आकर पंडाल में मुखिया जी के पास जो बैठे हुए हैं उनके पास आकर हमारे दो प्राक्तन जो कार्यकर्ता हैं जो शुरू से जिन्होंने नींव रखी, उनके बारे में जितना भी बोला जाए वह कम है। उनके पास आकर आप अपना सहयोग राशि दें ताकि आगे हम लोग और भी बेहतर व्यवस्था सुचारू रूप से चला सके और कमेटी की सहयोग कर सके। इसलिए आप सभी आमंत्रित हैं, आप आइए और सहयोग राशि दे, जितना जिसको संभव हो आप दे सकते हैं। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई एक बाधा वो नहीं है कि इतने देने हैं। आपके जो इच्छा हो आप कमेटी के प्रति आप अपना सहयोग दे सकते हैं आकर पंडाल में, जहां मुखिया जी और तलेवर जी साहब हमारे बैठे हुए हैं, दो प्राक्तन कार्यकर्ता,
और भी कार्यकर्ता धीरे धीरे आ रहे हैं, पंडाल में बैठे हैं, रजिस्टर्ड आप करा सकते हैं अपना नाम और छठी माता के प्रति अपना भक्ति समर्पित कर सकते हैं। आप अभी और सुबह दोनों समय कभी भी आप अपना सहयोग राशि दे सकते हैं यहाँ पर आकर। तो इसी अवसर पर छठ माता को और सूर्य देव, हे भास्कर देव, आपको प्रणाम करते हुए, आपके हस्तगामी होते हुए रूप को निहारते हुए और छठी मैया आपके प्रति कोटि कोटि प्रणाम और आभार प्रकट करते हुए मैं ओम प्रकाश राय, बिहार मेवाड़ मैत्री समिति के ओर से आप सभी साथी मित्रों सहित माताओं बहनों को सभी को प्रणाम करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय छठी मैया, हे सूर्य देव, हे प्रभु।